हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, एक आर्टिकल आया है शहनाज के फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, शहनाज के भविष्य के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया गया है, यानी भविष्यवाणी की गई है। जैसे कि आपने बिग बॉस में भी देखा था कि हर साल कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी, कोई टैरो कार्ड रीडर बुलाया जाता है और वो कंटेस्टेंट को उनके फ्यूचर के बारे में थोड़े थोड़े कमेंट्स देते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जाता है। तो गाइज़, इसी तरह से एक आर्टिकल आया है और काफ़ी फैंस नाराज़ भी हैं, काफ़ी हो हल्ला भी हो रहा है इस बात को लेकर। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बात और, प्लीज़ कोई भी कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देख लें, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो गाइज़, उसमें कहा गया है कि शहनाज मूव ऑन नहीं कर पाई हैं और शायद कभी नहीं कर पाएंगी। मैं पूरा आर्टिकल रीड करके दिखाऊंगी आपको, पूरा का पूरा है। ट्विटर पर बहुत बड़ा पेज है जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने ही ये पोस्ट किया है आज। देखिए, सबसे पहले आप आर्टिकल देख लीजिए। ये है एक्सक्लूसिव एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ शहनाज गिल्स लव लाइफ आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला डेथ। हालांकि आर्टिकल के अंदर उनके करियर को भी लेकर और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और पॉपुलैरिटी है उसको लेकर भी बताया गया है। तो देखिए, इसमें नीचे ये लिखा है, शहनाज गिल हैज़ नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम सिद्धार्थ शुक्ला, विल नॉट गेट इनटू एनी। और देखिए आर्टिकल के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। शहनाज गिल हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू सम टफ ड्रिल्स इन हर लाइफ, स्पेशली आफ्टर शी लॉस्ट सिद्धार्थ शुक्ला एट ए यंग एज। कि मतलब उनकी लाइफ काफ़ी टफ रही है, टफ ड्रिल्स देखे हैं उन्होंने, स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद। हिज डेथ हैज़, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो सिद्धार्थ की डेथ ने शहनाज को वीक तो बनाया लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग भी बनाया। आगे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू ए प्रैक्टिकल इंडिविजुअल थ्रू बीइंग एन एक्वेरियस बाय बर्थ, शी कंटिन्यूज टू पोजेस फन लविंग हैप्पी एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन इन हर लेटेस्ट वीडियोज, से पंडित जगन्नाथ गुरुजी। कि मतलब जो उनका फन करने का स्टाइल है, हैप्पी रहने का है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। शहनाज कंटिन्यूज टू बी ए sensitive person where she trusts her loved and close ones blindly without any second thought। हमने देखा है कि जो उनके करीबी होते हैं बिना सेकंड थॉट के वो उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं। बट थिंग्स आर नॉट द सेम फॉर हर एनी मोर, लेकिन उसके लिए अब चीज़ें बिल्कुल भी सेम नहीं है। विद सिद्धार्थ डेथ शी समवेयर हैड लॉस्ट ए की पार्ट ऑफ हर लाइफ दैट विल रिमेन। मतलब वो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पहले शहनाज ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी सब पर, अब चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं रहने वाली हैं, सेम नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का अहम हिस्सा अब उनके साथ नहीं है, जिसे वो की बोल रहे हैं। आगे वो कहते हैं, एज ऑफ नाउ शी हैज़ नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर एनी लव एंगल इन हर लाइफ। उनका ऐसा मानना है, यानी कहना है कि शहनाज जो हैं वो अभी मूव ऑन नहीं कर पाई हैं अपने पास से, तो जिसके रिजल्ट के रूप में वो आगे अभी लाइफ में कोई लव एंगल नहीं देख रही हैं। मतलब वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हैं या कोई नया रिलेशन स्टार्ट नहीं करना चाहती हैं। आगे वो कहते हैं, शी इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। कि प्रोबेबली यानी संभावना ये है कि वो किसी रिलेशनशिप में ना जाएं फ्यूचर में। इनफैक्ट शहनाज राव इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो अदर लव रिलेशनशिप इन हर लाइफ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भी इंडिकेशन है कि शहनाज की आगे वाली लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप नहीं है। ओपनिंग द स्कोप फॉर डायरेक्टली मैरिंग समवन, हाँ ये स्कोप ज़रूर है कि वो डायरेक्टली यानी किसी से शादी कर लें, यानी अरेंज मैरिज हो सकती है, या किसी से साथ लव रिलेशनशिप में ना रहकर कोई पसंद आता है या जैसे भी है तो डायरेक्टली शादी की जा सकती है। आगे वो कहते हैं, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स मीन द वर्ड टू शहनाज वेयर लाइज हर ट्रू पावर। With time, she will continue to gain more followers, ultimately becoming a role model for all the young and passionate actresses।
तो उनका कहना है उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ऐसी बढ़ती रहेगी, जो शहनाज़ की फैमिली है वो उनके लिए उनका वर्ल्ड है और आगे चलकर उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी और जो यूथ है, पैशनेट एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए शहनाज़ रोल मॉडल बनेंगी। तो गाइज़ ये आर्टिकल है, ये प्रेडिक्ट किया गया है। अब फैंस इससे नाराज़ भी हैं कि आपको प्रेडिक्शन करना था तो आप उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर कर सकते थे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कर सकते थे, पर्सनल लाइफ पर इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि गाइज़ ये चीज़ें होती हैं, जितने भी फेमस लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं, सबकी लाइफ को लेकर प्रेडिक्शन होती हैं। इससे पहले जो कपल रहे हैं उनकी शादी को लेकर, उनके मतलब ब्रेकअप को लेकर लगातार प्रेडिक्शन होते रहते हैं, इस तरह से पोस्ट आती रहती हैं और हर कोई अपने अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट करता है। मतलब इसका रिवर्स भी बिल्कुल आ सकता है कि जो इन्होंने बोला कोई इसका बिल्कुल अपोजिट बोले और कहे कि मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है। तो ये तो पोस्ट इस तरह से आते हैं। मुझे याद है शहनाज़ के बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहनाज़ और सिद्धार्थ पर बहुत सारे प्रेडिक्शन किए गए थे। उनमें से एक ये था जो मैंने देखा था, क्योंकि बहुत सारे फैंस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। पता नहीं उन्हें क्या दिखा, उन्होंने कहा था कि इनफैक्ट उन्होंने ईयर भी बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि शहनाज़ से सिद्धार्थ को कोई पावर है जो छीन लेगी। मतलब उन्होंने पावर वर्ड का यूज़ नहीं किया था, मतलब मेरे को बिल्कुल याद भी नहीं है वो वर्डिंग। तो इस तरह से मैंने देखा था, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइज़।